गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने उद्यान के मनमोहक वातावरण का आनंद उठाया था, जिसमें आपको मालूम है क्या क्या हो रहा था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, लताओं पर फूल खिल रहे थे, उद्यान के अंदर सुंदर सा तालाब था जिसके अंदर कमल खिले हुए थे, कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे, कुछ योग व्यायाम भी कर रहे थे, है ना। बच्चे झूला भी झूल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, कोयल कूक रही थी, मोर नाच रहे थे, है ना। तो बहुत ही सुंदर वातावरण था, उसका आनंद उठाया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हमारे देश के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा देश कौन सा देश है? भारत देश, जिसके अंदर सदा ही देवताओं का वास रहा है और इस देश के अंदर हमेशा नारियों की पूजा हुई है। आपने एक संस्कृत में लाइन पढ़ी होगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वही हमारा भारत देश है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहीं देवताओं का वास होता है। अच्छा, हमारे भारत देश की विशेषता क्या है? अखंडता में एकता, है ना। यानी हमारा भारत विभिन्नता में एकता। हमारे देश के अंदर विभिन्न भाषाएं, बोलियां, वेशभूषाएं, है ना, रहन सहन, खान पान, सब कुछ, धर्म और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, है ना, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी हमारा देश एक है। यानी हमारे देश की विशेषता क्या है? धर्म निरपेक्षता, विभिन्नता में एकता। आपने ये गाना तो सुना ही होगा सभी ने कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी हमारे देश के अंदर रंग रूप वेश भाषा सब कुछ अलग है, अनेक है, फिर भी हमारे देश की विशेषता क्या है? एक है। तो आज हम उसी देश के बारे में अध्ययन करते हैं। पाठ 9 अस्माकं देशः। अच्छा, हम अपने ये पाठ का सस्वर वाचन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, या एक बार पुनः बता देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ ये भी मालूम नहीं। तो हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947। और हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। यस, सबसे पहले पाठ का सस्वर वाचन करते हैं। आइए। एषः अस्माकं देशः अस्ति। अस्य नाम भारतवर्षम् अस्ति। एषः विशालः देशः अस्ति। अत्र प्रतिवर्षम, श के ऊपर बिंदी है, इसलिए हम इसको प्रतिवर्षम बोलेंगे, प्रतिवर्ष नहीं बोलते। षड् ऋतवः आयन्ति। प्रत्येकं ऋतुः निज निज स्थाने महत्वपूर्ण भवति। ऋतवः देशं विविधतां प्रयच्छन्ति। भारतस्य उत्तरदिशि हिमालय पर्वतः अस्ति। अयं पर्वतः विशालः अस्ति। अयं उच्चतमः पर्वतः अस्ति। ये आपका बार बार अयम अयम, ये अयम शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? क्या आप बता सकते हैं? ये हिमालय के लिए प्रयोग हो रहा है। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। और ये सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ? हिमालय के लिए। अस्य तुंगानि शिखराणि गगनं चुम्बन्ति। हिमालयः पर्वतराजः कथ्यते। अस्य शिखरेषु सदा हेमं पतति। अयं भारतस्य प्रहरीयो रक्षां
करोति। अगर हम इसको अलग करके बोलेंगे तो प्रहरी इव। भारतस्य उत्तरदिशि हिमालयः पर्वतः अस्ति। अयं पर्वतः विशालः अस्ति। अयम् उच्चतमः पर्वतः अस्ति। अस्य तुंगानि शिखराणि गगनं चुम्बन्ति। ये आपका अयम, अयम, अस्य, ये शब्द किसके लिए आए हैं? हिमालय के लिए। यानी कि संज्ञा के, हिमालय क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपका सर्वनाम कहलाता है। तो बार बार हम हिमालय 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 बोलते तो अच्छा नहीं लगता है। इस जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस सही बनता है। अस्य शिखरेषु सदा हेमं पतति। अयं भारतस्य प्रहरीव रक्षां करोति। प्रहरीव, इसको हम टुकड़ा करके भी बोल सकते हैं, प्रहरी इव। ये पूरा आपका हिमालय के बारे में वर्णन किया गया है। अब आपके आगे देखिए और क्या बताया जा रहा है इसमें। अस्माकं देशे अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। एतासु गंगा पवित्रतमा नद्यस्ति। अस्याः जलं पवित्रतम अस्ति। गंगायाः तटे अनेकानि तीर्थानि सन्ति। गंगा जलेन, ये देखिए आपका कृषि कार्यम भवति। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी इत्येताः विशालाः नद्यः सन्ति। आपको मैंने संस्कृत पढ़ाने से पहले फर्स्ट लेसन से ही मैंने आपको यही बताया कि विसर्ग हो वहाँ पे हमें ह का उच्चारण करना है। तेषां जलै अपि सिंचन कार्यम भवति। अनेन देशे विविधानि धान्यानि भवन्ति। भारतवर्षे अनेके प्रदेशाः सन्ति। अत्र विभिन्नाः जनाः वसन्ति। पंजाब प्रदेशे सिखाः वसन्ति। अनेकेषु प्रदेशेषु मुस्लिम जनाः वसन्ति। भारतवर्षं हिंदू बाहुल्यः देशः अस्ति। जनाः प्रादेशिक भाषां वदन्ति। विविधानां भाषाणां व्यवहारेणापि भारतवर्षे जनेषु स्नेहः दृश्यते। सर्वे भारतीयाः प्रेम्णा व्यवहरन्ति। परं संस्कृतं सर्वाः भाषाः आश्रयन्ति। संस्कृतं नाम भाषा अखंड भारतस्य पोषिका अस्ति। वस्तुतो अस्माकं देशः महान अस्ति। ठीक है, सबको समझ में आया? ये अपना शुद्ध वाचन हुआ। आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम शब्दार्थ भी देखते हैं। तो शब्दार्थ के अंदर देखिए, ऋतवः, ऋतु शब्द का बहुवचन है तो ऋतुए, दिशि दिशा में, अस्य इसका, प्रयच्छन्ति देते हैं बहुवचन है इसलिए, कथ्यते कहते हैं, नद्यः नदियाँ, तीर्थानि तीर्थ, दृश्यते दिखाई देता है, सर्वः सभी, पोषिका पोषण करने वाली, आश्रयन्ति आश्रित होते हैं, जनाः लोग, अस्माकं हमारा, हिमं बर्फ, प्रवहन्ति बहती है, सन्ति हैं, तटे तट पर यानी किनारे पर, जनेषु लोगों में,
एषः यह आयन्ति आते हैं शिखराणि चोटियाँ प्रहरीव प्रहरी के समान तेषाम उनका एतासु इनमें बहुवचन है इसलिए धान्यानि अनाज और प्रेमणा प्रेम से। ठीक है, अब हम हिंदी अनुवाद करने से पहले शब्दों के अर्थ भी जान लिया हमने। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। ये देखिए क्या प्राकृतिक सौंदर्य हमारे देश का। देखिए, एषः अस्माकं देशः अस्ति, यह हमारा देश है। अस्य नाम भारतवर्षम अस्ति, इसका नाम भारतवर्ष है। आपको अगर ये मैप दिखाया जाए तो आप देखते ही बोल दोगे ये तो इंडिया का मैप है, तो इसका नाम क्या है? भारतवर्ष। एषः विशालः देशः अस्ति, यह बहुत बड़ा देश, विशाला देश, विशाल देश है। अत्र व्यय तो यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, प्रतिवर्षम यानी हर वर्ष, षड ऋतवः आयन्ति, 6 ऋतुएं आती है। सबको मालूम है 6 ऋतुओं के नाम। प्रत्येकम ऋतु निज निज स्थाने महत्वपूर्ण भवति, प्रत्येक ऋतु का अपने अपने स्थान पर महत्व है। सर्दी के समय सर्दी का, वर्षा के समय वर्षा का, गर्मी के समय गर्मी का, हेमंत शिशिर, है ना, वसंत हेमंत शिशिर, सर्दी गर्मी वर्षा, तो ये क्या है आपके 6 ऋतुएं। तो सभी का अपने अपने स्थान पर महत्व है। ऋतवः देशम विविधताम प्रयच्छन्ति, ऋतुएं देश को विविधता प्रदान करती है। बारिश आती चारों ओर क्या हो जाती है? हरियाली फैल जाती है ना। वसंत आते ही चारों ओर मनमोहक वातावरण हो जाता है। सरसों के पीले पीले फूल खिल जाते हैं, कोयल कूकने लग जाती है, मोर नाचने लग जाते हैं। आम के पेड़ों पर मंजरी आने, वो अपनी कोंपलें आ जाती है। तो क्या हुआ? पतझड़ में गिरने लगे। तो सभी का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। और ऋतुएं देश में यानी देश को विविधताएं प्रदान करती है। अगर गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा? भाप बनेगी ही नहीं, भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ेगी तो वापस बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, है ना। तो सभी ऋतुएं अपने अपने स्थान पर महत्व रखती है। भारतस्य उत्तर दिशि हिमालय पर्वत अस्ति, भारतस्य षष्ठी विभक्ति है तो का के की संबंध कारक है, इसलिए भारत के उत्तर दिशा में, दिशि सप्तमी विभक्ति, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत अस्ति, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। और भारत के दक्षिण यानी नीचे हिंद महासागर। अयम पर्वत विशालः अस्ति, अब हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। अयम पर्वत विशाल अस्ति, यह पर्वत विशाल है। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। अयम उच्चतम पर्वत अस्ति, यह पर्वत सबसे ऊंचा है। अब देखिए तमः हमने प्रत्यय पढ़े हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में भी तरप और तम प्रत्यय भी होता है ना। तरप दो में तुलना करने के लिए, कंपैरेटिव, है ना। आपकी इंग्लिश में भी डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो तरप और तमप दो में अंतर, जो दो में श्रेष्ठ बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और सभी के अंदर एक को श्रेष्ठ यानी अमंग, जहाँ पे हम अमंग का यूज करते हैं ना, सभी में एक श्रेष्ठ बताने के लिए हम यहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसका बचकर क्या हो जाता है? मह बच जाता है। ऐसे ही हम अगर और उदाहरण है तो गुरु गुरुतर गुरुतमा, लघु लघुतर लघुतमा, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतमा, है ना। तो आप इंग्लिश में देखो तो गुड बेटर बेस्ट, बेटर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? दो में अंतर बताने के लिए, दो में श्रेष्ठ बताने के लिए, और बेस्ट सब में एक श्रेष्ठ हो। उसी प्रकार से यहाँ पर उच्चतम पर्वत अस्ति, तो यह पर्वत सबसे ऊंचा है। अस्य
तुंगानी शिखराणी गगनम चुंबंती। इसकी जो शिखर है वो चोटियां हैं आकाश को छूती हुई दिखाई देती है, ऐसे लगती जैसे इसकी चोटियां आकाश को छू रही है। हिमालय पर्वत राजा कथ्यति, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। अस्य शिखरेषु सदा हेमम पतति, इसकी चोटियों से शिखर से सदा बर्फ गिरती रहती है। अयम भारतस्य प्रहरीव रक्षाम करोति, यह भारत की पहरेदार की तरह रक्षा करता है। अभी हमने किसके बारे में अध्ययन किया, किसका बताया था मैंने, हिमालय के बारे में। अब देखते हैं और क्या होता है। अस्माकं देशे अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति, हमारे देश में अनेक नदियाँ बहती है। बहती कुछ के तापी नाम जानते होंगे ना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो हमारे देश में अनेक नदियाँ बहती है। एतासु गंगा पवित्रतमा नद्यस्ति, एतासु इन सभी में गंगा को पवित्रतमा नद्यस्ति, यानी गंगा सबसे पवित्र नदी है, गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अस्याः जलम पवित्रम अस्ति, इसका जल पवित्र है। गंगायाः तटे अनेकानि तीर्थानि सन्ति, गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थित हैं। गंगा जलेन कृषि कार्यम भवति, गंगा के जल से कृषि कार्य होता है, यानी खेती भी होती है, खेती का काम भी होता है। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी इत्येताः विशालाः नद्यः अस्ति, तो नर्मदा, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी आदि विशाल नदियां हैं। तेषां जलै अपि सिंचन कार्यम भवति, उनके जल से, यहाँ तेषां किसके लिए आया, इन सभी नदियों के लिए तेषां का प्रयोग हुआ। तो उनके जल से, जलै तृतीय विभक्ति बहुवचन है, करण कारक से, तो उनके जल से भी सिंचन कार्य यानी कृषि कार्य, सींचने का कार्य होता है। अनेन देशे विविधानि धान्यानि भवन्ति, इससे देश में विविध प्रकार का अनाज पैदा होता है, यानी अनेक तरह के अनाज पैदा होते हैं, होता है यहाँ पर बहुवचन है, तो अनेक तरह के अनाज पैदा होते हैं। भारतवर्षे अनेके प्रदेशाः सन्ति, भारतवर्ष में अनेक प्रदेश भी हैं, राज्य हैं। अत्र विभिन्नाः जनाः वसन्ति, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। पंजाब प्रदेशे सिखाः वसन्ति, अब पंजाब में कौन रहते हैं, पंजाब राज्य में सिख लोग रहते हैं। अनेकेषु प्रदेशेषु मुस्लिम जनाः वसन्ति, अनेक प्रदेशों में मुस्लिम लोग रहते हैं। भारतवर्षम हिंदू बाहुल्य देश अस्ति, भारतवर्ष में हिंदू अधिक से अधिक पाए गए हैं, यानी हिंदुओं की अधिक प्रधानता है। अब ये देखिए, चारों आपस में भाई की तरह रहते हैं, हिंदू ना मुस्लिम, सिख ईसाई, आपस में हम सब भाई, हिंदू ना मुस्लिम। कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, ना सिख है ना ईसाई, हम सब भारतीय हैं। यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, हम सब भारतीय। तो भारत में रहने वाला बंदा अगर सबसे पहले अगर उसकी पहचान पूछी जाए तो इंसान को यही बोलना चाहिए, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई, मैं सबसे पहले हूँ तो भारतीय हूँ। जनाः प्रादेशिक भाषां वदन्ति, लोग प्रादेशिक भाषा बोलते हैं, यानी अपने अपने देश की भाषा बोलते हैं। विविधानां भाषाणां व्यवहारेणापि भारतवर्षे जनेषु स्नेहः दृश्यते, विविध भाषाओं का व्यवहार करते हुए भी व्यवहार करते हैं और भारतवर्ष में लोग प्यार से रहते हैं हुए दिखाई देते हैं। विविधानां भाषाणां, विविध भाषाओं का व्यवहारेणापि, व्यवहार होते हुए भी भारतवर्ष में जनेषु लोगों में स्नेह दृश्यते, स्नेह दिखाई देता है। सर्वे भारतीयाः प्रेम्णा व्यवहरन्ति, सभी भारतीय
प्रेम से व्यवहार करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। परम संस्कृतम सर्वा भाषा आश्रयन्ति, हमारे यहाँ सभी भाषाओं को मान्यता दी गई है, सभी भाषाओं का व्यवहार होता है, लेकिन अपने भारत की संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे अगर प्राचीनतम भाषा है तो संस्कृत भाषा है, इसी से अन्य भाषाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो परम संस्कृतम सर्वा भाषा आश्रयन्ति, लेकिन संस्कृत को सभी भाषाओं का आश्रय कहा जाता है। सभी भाषाएं संस्कृत पर आश्रय करती है, निर्भर है इस पर। संस्कृतम नाम भाषा अखंड भारतस्य पोषिका अस्ति, संस्कृत नाम भाषा अखंड भारतस्य, संस्कृत नाम की भाषा अखंड भारत की पोषिका अस्ति, यानी भारत को अखंड बनाए रखने में संस्कृत का महान योगदान है। वस्तुतो अस्माकं देश महान अस्ति, अतः हमारा देश महान है। तो सबको समझ में आया? हमने यहाँ पर ससर वाचन भी किया और अनुवाद भी किया। अब हम इसका थोड़ा डिटेल यानी पद परिचय हम आगे के वीडियो में करते हैं।